drugs choose life. Quit drugs choose life. Quit drugs. नशे को हटाना है, देश को बचाना है। देश को बचाना है, नशे को हटाना है, देश को बचाना है, नशे को हटाना है। देश को बचाना है। आज का नारा नशा मुक्त भारत हमारा। CMO मैडम, डॉक्टर शमीर मैडम, awareness among us the people of the district Poonch about the damage being caused to the society due to this drug menace and how to deal with it effectively. अट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आपकी कंपनी कैसी है। दूजा नाम डाकू है और ये तो मेरा बेटा है लेकिन दिल का बहुत ही खोटा है। मैं तुम सबका पीछा उनसे छुड़वा के रहूंगी। ये चाहे तो एक झटके में तुम्हें छोड़ सकते हैं। उसने कहा कि वो तुम्हें छोड़ देगा। अरे गौर मनुष्य तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता। मैं तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताऊंगी उसको और उससे निवेदन करूंगी कि वो तुम्हारा आजकल जितने भी गलत काम होते हैं वो सारे मेरी ही वजह से होते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और मेरा नाम तो तंबाकू है, दूसरा नाम डाकू है। संसार में जितनी भी बीमारियां होती हैं अधिकतर मेरे ही कारण होती हैं। और जिन भी लोगों ने मुझसे अपना छुटकारा पाने की कोशिश की, क्या हुआ? फिर से मुंह लगा लिया उन्होंने मेरे को। System we have of being susceptible to drug use as a way of coping stress can be intolerable financial responsibilities. Issues which we can give you like mental illness. We celebrate National Drug Day events which should make people aware of remedial measures. Similarly, my other friends, the dignitaries who are sitting over there, Dr. Rahul, my very good friend, and ladies and gentlemen. This is not only a burning issue, but also a very sensitive issue to discuss over here. फाइनेंशियल, मेंटल, हर एक चीज की जो रीजन हो सकता है ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके जाने के लिए किसी भी बच्चे को। बेसिकली जो फेज इसमें इन्वॉल्व है ड्रग एडिक्शन। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, एक अवेयर किया जा रहा है कि नशे से बचना है। और मैं ये समझूंगा कि डॉक्टर साहब ने और मेरी बहन जो मुझसे पहले जो बता रही थी, इसी पे अमल करने की जरूरत है और इसी मैसेज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ इन्होंने बता दिया और हम खामोश रहे या पुलिस कार्रवाई करे। बड़ी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिली डॉक्टर साहब से। हम सबको मिलके इस लानत को भगाने में अपना रोल अदा करना है। कानून तक ना महदूद रखें, इसको दिल में बिठा के, दिमाग में बिठा के अपने इलाके में जो लोग हमारे इस ड्रग्स एडिक्शन में मुलविस हैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा ज़िला इस चीज़ से पाक हो सके। मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा रिया मैम का। जनरलीज के बारे में डॉक्टर महक ने आपको काफ़ी डिटेल में मेडिकली बताया कि क्या कर सकते हैं हम लोग, और सोशल एस्पेक्ट जो थे उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। हमारे जो सर आए हैं यहाँ पर, नज़ारा सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मौलवी साहब ने इसका एक अच्छा कल्चरल और सोशली जितना भी था वो इम्पैक्ट बताया। बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को पहले ये समझ आनी चाहिए कि ड्रग्स होता क्या है। Want to speak some words? I invite Rafia Tuba on the stage. आपका भी देखिए, बात सारी हो गई है, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है बोलने के लिए। 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख तो पहली फिगर है, मुझे लगता है 7.5 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में। और हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती ही जा रही है तादाद। बहुत अच्छा बोला यहाँ पे नज़ारे साहब ने या उनसे पहले जो स्पीकर आए थे कि हमारे लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। बच्चों को, क्योंकि एक एज ग्रुप, एक टीनेजर्स जो होते हैं, इनको पता नहीं होता करना क्या है। एकदम सडन एक एक्सपोजर होता है तो उनके पास पैसा जब आ जाता है उनको पता नहीं चलता इसको यूटिलाइज कैसे करना है। वो बस कुछ भी है, पेरेंट्स ने पैसा दे दिया तो यूटिलाइज उन्होंने किसी तरीके से करना है। और 2-3 बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं कहूँगा। सबसे पहले रोल जो है वो फैमिली का है, पेरेंट्स का खासकर।
और मदर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें कि आप अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करती हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है, क्योंकि हम इसके साथ डील करते हैं। अराउंड लास्ट 1 ईयर में हमने जो पुलिस ने अराउंड 85 to 90 लड़के अरेस्ट किए थे ड्रग्स से जो रिलेटेड थे। जिन्होंने जो पेडलर थे उन पे तो FIR लगी, वो अलग है। मैं ये बता रहा हूँ जो माइनर यूजर्स ने 80 to 90 लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया और कस्टडी में भेजा, जुडिशियल कस्टडी में। लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और शुरू में ही जो आपने स्किट किया यहाँ पे चरस गांजा मुझको प्यारा, रियली मतलब बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग था, अप्रिशिएबल था। और ये जान के खुशी हुई कि जो फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे, फ्यूचर MLA MPs यहीं से बनेंगे, डॉक्टर्स KS IAS, उनके दिमाग में इतनी अच्छी एक थॉट प्रोसेस चल रही है। तो इट इज़ रियली अप्रिशिएबल और अच्छा लगा जान के कि सोसाइटी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो मैं अब थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ, टाइम कम है तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 2016 में पास आउट हुआ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से। तो मेरे पहले जो स्पीकर्स ने बोला ड्रग्स पे, तो दैट इज़ वेरी गुड। उनने जो जो बोला मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि कितनी लेवल तक, कितनी डीप लेवल तक आपने उस पर डिस्कस किया। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ शेयर करूंगा चीज़ें, ताकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता लगे कि जो हम बात कर रहे हैं उसके ना करने से क्या होगा। तो पर्सनली आई बिलीव कि जो बंदे की लाइफ है, हम एट द एंड जहाँ पहुँचते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसीजंस। जो डिसीजंस हम लेते हैं, छोटे बड़े, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बता दूँ छोटे छोटे डिसीजंस आपको कहाँ लाते हैं। तो 2 एनेक्डोट्स शेयर करूँगा। एक मेरे अपने साथ का ही शेयर करता हूँ। फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड एजुकेटेड फैमिली, डॉक्टर थे फादर, उसके सिस्टर भी डॉक्टर, ब्रदर भी डॉक्टर। तो ही हिमसेल्फ वाज अ टॉपर, 10th में टॉपर था वो। तो हम जैसे उससे मिले, 10th के बाद स्कूल चेंज हुआ तो उससे मिले हम। तो एक बार ग्रुप में बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे। तो उन दिनों स्मोकिंग का बड़ा प्रचलन था, आजकल कम हो गया, इट इज़ अ गुड थिंग। तो तब स्टाइल स्टेटमेंट था, स्मोकिंग करना इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। तो वहीं एक लड़का खड़ा था, हम सभी ग्रुप में खड़े थे, वो मेरा फ्रेंड भी। उसके बाद 12th में वो फेल हुआ, फिर उसके पापा ने उसको बड़ी मुश्किल से पास करवाया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में गया, करते करते 3rd ईयर तक ही वाज डिस्ट्रॉयड हो चुका है। आप सब लोगों का टाइम कीमती है, तो मैं आपके कुछ लम्हात लूँगी और उसमें से कुछ अपने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसा है कि हमारा ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक अवेयरनेस करने का जो है हम लोग ये अवेयर करते रहते हैं अपने अपने हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी है कि लगातार जो है ये अवेयरनेस करते रहते हैं कि ये ड्रग्स का जो है या जो भी सब्सटेंस यूज है इसका कितने नुकसान होते हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो काम है कि हम लोग इनकी काउंसलिंग करते हैं, हम इनका जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं या इनको छुड़ाने के जो तरीके हैं वो हम बताते हैं लोगों को। तो हमारे यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ है, ज़रूरी नहीं है वो ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ है, खाना भी आप एक्सेस खाते हो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, वो भी एक एडिक्शन है। अगर आप लोग आज के ज़माने में ये फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को देखो हर एक के पास अपना अपना फ़ोन होगा और वो भी सिम के साथ। जब तक सिम नहीं पड़ी होगी तब ये मतलब ऐसा है वो, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो है हमारे पेरेंट्स का रोल रहता है। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर किसी हमें पता भी है कि ये फलां बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में है या गलत लत में पड़ा हुआ है, अगर हम उनके पेरेंट्स को या उनके फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी हम बताएंगे अगर, तो सबसे पहली बात है कि वो इस बात से इनकार करते हैं, वो बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो एक अलग तरीके से काम करती है। बट वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, वी आर नथिंग अनलेस वी हैव बीन सपोर्टेड बाय यू पीपल। ठीक है, हम वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दो आर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम यू बट वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ड्रग्स के बारे में हमें आपको पता होना चाहिए। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ है उसने पिछले काफ़ी सालों से इस पर काम किया है, बहुत से ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, उनको बुक किया, वो आज की डेट में किसी को PSA लगाया, जेल में भेजा, ठीक वो एक चीज़ है। लेकिन ड्रग्स के बारे में स्टूडेंट से जो ये ड्रग्स जैसे डिस्कस कर रहे थे हमारे DI साहब मैडम भी बता रहे थे, ये स्टार्ट होता क्या है, बचपन छोटे मतलब एक एज होती है टीनेजर जो होते हैं उनमें से एक जोश में होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में जो इससे जुड़े लोग होते हैं, जो ड्रग पेडलिंग से जुड़े होते हैं, वो इनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो उनको ड्रग्स देते हैं, मुफ्त में देते हैं,
पहले वो स्मोकिंग कराएंगे, उससे इनहेलेशन से कराएंगे या इंजेक्शन से वो लेना शुरू करेंगे जस्ट फॉर फन के तौर पे उसको इस्तेमाल कराएंगे कि भाई ठीक है एंजॉय करो। फिर वक्त ऐसे गुजरता है कि वो उसके आदी हो जाते हैं। जब वो आदी हो जाएंगे तो फिर वो उनको क्राइम कराने पे मजबूर करते हैं, वो घरों में चोरी करना शुरू करते हैं। या आपने देखा होगा, आप सबको पता होगा, बहुत से बच्चे ऐसे जो घरों में चोरी करना शुरू करेंगे, जब वहाँ से उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर वो मोहल्ले में चोरी करना शुरू करेंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। वो बड़े बड़े मेजर क्राइम जो है हमारे, उनकी तरफ वो कमिट करने के में पड़ जाएंगे, ताकि वो अपने जो ड्रग्स खरीदना है, जो उन्होंने जो लत पड़ गई है उनकी उन पर पड़ेंगे। उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा रोल जो आप सोसाइटी के लोगों का, आप बच्चों का, जो पेरेंट्स का है, उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो इस पर पढ़े ना। उनको चाहे वो रिलीजियस उनको टीचिंग दी जाए, उनको योगा करा, मतलब जो जो तरीके हैं उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि उस चीज़ पे वो फोकस ना हो। और अपने खासकर मैं पेरेंट्स से बड़ा गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों पर बड़ा नज़र रखें, उनसे इंटरेक्ट करें। कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ अच्छे ढंग से सलूक नहीं करते, उनका रवैया जो थोड़ा बदलता रहता है, वो सोचते हैं उसको इमोशनली वो कुछ चेंज उनमें आता है तो वो फिर इस तरफ चले जाते हैं। तो आप सबका ये रोल है कि आप हम एज ए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, जो पुलिस का रोल है, जहाँ भी आपको कोई भी किसी तरह का भी, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो होगा एक्यूज, हमने पकड़ा उसको, उसने जो कमिट किया, कोई क्राइम किया तो ठीक है, उस पर पर्चा लगाया। एक होता है जिसने उसको देखा, उसको करते, लेकिन वो जानबूझकर उसको बताएगा, हालांकि वो सोसाइटी का बड़ा अच्छा आदमी होगा, वो इससे लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो बताएगा नहीं हमको। वो कहेगा कि चलो चलता है, लेकिन वो भी उतना गुनाहगार है, मेरा मानना है वो भी उतना गुनाहगार है जितना उस बंदे ने गुनाह किया, क्योंकि उसने हमारे नोटिस में लाया नहीं, हमें बताया नहीं। तो हम कैसे करेंगे? आप भी सोसाइटी के लोग ही हमें कुछ बताएंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जब और अगर आपको लगता है कि कोई नीचे लेवल पर, आपको थाने के लेवल पर काम नहीं हो रहा है या उस पर एक्शन नहीं हो रहा, तो हायर अथॉरिटी है, पुलिस में सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी नोटिस में ला सकते हैं आप। और आप चाहते हैं कि आपकी सिक्रेसी मेंटेन हो तो आपकी सिक्रेसी मेंटेन की जाएगी, लेकिन एक्शन जरूर लिया जाएगा। ड्रग्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब कोई वो होता है, एक चीज़ होती है कुछ Poonch campus, University of Jammu, and सर मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैं अभी प्रेजेंटली पुंछ कैंपस में कैंपस ऑफिसर का काम कर रही हूँ। तो आज हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा जो है वो ड्रग एब्यूज़ पे है। जो भी हमारे प्रेजेंटली यूथ हैं उनके ऊपर ड्रग्स किस तरीके से हार्म कर रहा है या उनको असर कर रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसका यूज़ करने के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हम चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के स्टूडेंट्स हैं, हम इनको थोड़ा सा एक नॉलेजेबल, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं। और इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सपोर्ट रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एसएसपी सर का काफ़ी रोल इनमें योगदान है। इसी के साथ हमारे जो डीडीसी की चेयरपर्सन हैं मोहतरमा ताज़ीम अख्तर मैडम, उनका काफ़ी रोल है। प्लस इसी के साथ जो हमारे सर सीएमओ मैडम हैं और हमारे डीआईओ सर हैं, इसी के साथ हमारे तहसीलदार सर हैं और काफ़ी सारी और भी बहुत अच्छे डिग्नेटरीज़ हैं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैं सबका तहे दिल से अपने पुंछ कैंपस की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे डायरेक्टर जो प्रोफेसर दिमाकर सेन गुप्ता हैं, उनकी तरफ से सबका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और जो हमारा मेन एजेंडा है वो रिसोर्स पर्सन जो हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की एक टीम है वो हमें काफ़ी सपोर्ट करे। जैसे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं वो आके यहाँ पे प्रॉपरली लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं ताकि प्रॉपर यूथ को ये चीज़ बताई जाए कि इससे कैसे बचना है और कैसे अपने आप को बचाना है। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ में मैं सबका दोबारा से शुक्र अदा करती हूँ और यहाँ की एक आवाम को एक मैसेज इस पुंछ कैंपस के थ्रू ये देना चाहती हूँ कि हम फर्दर आगे भी आने वाले टाइम में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें हमने एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोग्राम भी करवाया था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे। उसके लिए हम एक वेंडिंग मशीन की इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं। ये कमिंग जनवरी में ही हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी एंडिंग में। इसी के साथ में बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और इस मेन जो हमारी यूनिवर्सिटी का एजेंडा है, इस कैंपस का जो एजेंडा है, वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम यहाँ के लोकल जो आवाम है उसको हम
जो फ़ायदा उसको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो हम इन कैंपस के थ्रू उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं इसमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी मीडिया का, जो स्पेशली मीडिया की सपोर्ट हमारी इन सारी चीज़ों को कवर करने में मिलती है, वो आप लोगों की बदौलत है और वो आप लोगों की वजह से ही हो पाती है। सबसे तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू द मीडिया रिसोर्स पर्सन्स एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। आज जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ जम्मू के पुंछ कैंपस जो है, पुंछ कैंपस की तरफ से और हमारे पीएचसी यहाँ पे चंडक जो है हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके स्टाफ ने और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे आज एक यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें जो है वो ड्रग एब्यूज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस जो है वो लोगों को जनरेट की और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे पुंछ कैंपस के लोगों ने ये बड़े अच्छे तरीके से, फैकल्टी मेम्बर्स ने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें भी मौका मिला कि हम लोगों को अवेयर कर सकें ताकि वो इस जो सब्सटेंस यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, वो ड्रग्स के इस यूज़ से जो है वो अपने आप को छुड़ा सकें। और इसमें किस्म किस्म के तरीके हम लोगों ने इनको बताया कि कैसे आप लोग जो है इसको छोड़ सकते हो। और उसके अलावा हमें कि एक इनसे पहले बताना भूल गई कि हमारे हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जो वो ओपीडी बेसिस पे चल रही है, जहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों का जो है वो काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास काउंसलर्स हैं और हमारे पास एक डॉक्टर भी है वहाँ पे, डॉक्टर गजाला। तो अगर कोई ऐसा किसी परेशानी में अगर कोई पड़ भी जाता है या किसी को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो या सलाह की ज़रूरत हो, तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे लेके आएँ वो हमारे हॉस्पिटल में, वहाँ पे तो हम उनकी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं और उनको जितना भी पॉसिबल हेल्प हो वो हम लोग उनको दे सकते हैं।